हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सेवन्थ इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास, आपका बेटा लेसन फोर स्टार्ट किया है हीट। इसके अंदर मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए थे, इसका इंट्रोडक्शन और इसके अंदर जो भी पॉइंट आपके स्टार्टिंग में थे कि हीट का आप कैसे देखते हैं, हीट के अंदर इसका रिलेशन टेम्परेचर से कैसा है, हीट को फिर आप इसके एक्सपेरिमेंट से कैसे मेज़र कर सकते हैं, टेम्परेचर में क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर में दोनों में क्या डिफरेंस है, टेम्परेचर के यूनिट्स को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली थी। एंड नेक्स्ट बेटा ट्रांसफ़र ऑफ हीट के अंदर आपका फर्स्ट पॉइंट है कंडक्टर्स। देन व्हाट इज़ कंडक्टर्स, तो इसके अंदर आपको लिखना है द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। यानी कि ऐसे मटेरियल्स जो हीट को अपने पास कराते हैं ईजली वे में अपने अंदर, उनको कहते हैं हम गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम। ये Cu मीन्स कॉपर, Fe means iron, Al means aluminium. Second point, insulators. The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat. मतलब ऐसे materials which do not allow heat, वो अपने अंदर हीट को अलाउ नहीं करते इजली वे में, तो वो पुअर कंडक्टर्स कहलाते हैं। दैट्स कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड एंड आर नोन एज इंसुलेटर्स। तो इस तरीके से आप व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आप क्लियर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका कन्वेक्शन। दैट व्हाट इज़ कन्वेक्शन, तो द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन। द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन का मतलब है कि बाय द कन्वेक्शन द ट्रांसफ़र ऑफ हीट प्रोसेस इज़ कंप्लीट। एंड द फोर्थ पॉइंट सी ब्रीज का मतलब कि द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। एक्चुअली क्या होता है कि गर्म हवा जो है जो लैंड की से निकलती हुई टूवर्ड्स द सी के पास जाती है टू कंप्लीट द साइकिल, तो द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। तो जो यानी लैंड से जो वार्म एयर जो निकली वो आपकी मूव्स करी टूवर्ड्स द सी, यानी सी की ओर टू कंप्लीट द साइकिल, उस साइकिल को पूरा करने के लिए। तो द एयर फ्रॉम द सी, जो उस साइकिल को पूरा करने के लिए जो सी से जो है एयर निकली, उस सी से एयर जो यानी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए निकल रही है, उसे हम कहते हैं सी ब्रीज। देन वार्म एयर फ्रॉम द लैंड्स, यानी कि जो आपकी वार्म एयर है वो एक्चुअली जितनी भी वार्म एयर है लैंड से वो मूव कर जाती है और मूव करती है टुवर्ड्स द सी की ओर मूव करती है। देन कंप्लीट करने के लिए अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए फिर सी से जो है एयर निकलती है। द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। एंड लास्ट पॉइंट फिफ्थ, लैंड ब्रीज। दैट्स लैंड ब्रीज क्या है, लैंड ब्रीज है द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी, दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रीज। लाइक यानी द कूल एयर फ्रॉम द लैंड, यानी कि ये लैंड से मूव जो करती टुवर्ड द सी। अब ठंडी हवा जो है आपकी वो फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी, जो ठंडी हवा लैंड मूव्स करी टुवर्ड द सी यानी सी से, दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रीज। यानी कि जो लैंड से चली और सी तक गई द कूलिंग एयर, दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रीज। तो व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, तो आपको ये याद रखना है कि लैंड ब्रीज यानी आपकी है कि फ्रॉम द यानी द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड सी ब्रीज एंड द एयर फ्रॉम द लैंड इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। एंड और ये दोनों यानी कि दोनों प्रोसेस आपके कंप्लीट द साइकिल, यानी कंप्लीट द साइकिल प्रोसेस ऑफ बिटवीन सी एंड लैंड।
तो आपका ये सी और लैंड के बीच में जो एक साइकिल चलता है उसको ये कंप्लीट करती है, उसको कंप्लीट करती है ये। तो आप इसमें कंप्लीट करने का मतलब ये है आपका कि जैसे आपकी वार्म एयर है, वो आपके वार्म एयर जो है वो लैंड की ओर से चल रही है। अब लैंड की ओर से चल रही है तो आपको ये है कि वो लैंड से जो चल रही है वो जाना चाह रही है, यानी कूलिंग वार्म एयर सारी उठ के सी की ओर जा रही है। और कंप्लीट करने के लिए उस साइकिल को, क्योंकि वार्म एयर चली गई सी की ओर, तो जो एयर कंप्लीट करने के लिए जो सी से निकल रही है, तो द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड द सी ब्रीथ। यानी कि उस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो एयर सी से निकलती है उसे हम सी ब्रीज कहते हैं। इसी तरह से साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो लैंड से निकलती है आपकी एयर, वो लैंड ब्रीज कहलाती है। तो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड्स मूव टुवर्ड द सी, यानी कि कूलिंग एयर जो है आपकी सी से जो है लैंड की ओर आ गई तो कूलिंग हो जाती है। तो वो साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो लैंड से चल रही है एयर, तो द एयर फ्रॉम द लैंड इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज, द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड सी ब्रीज, एंड देन डिफरेंस पॉइंट सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो टोटली डिफरेंसेस पॉइंट इनके अंदर ये है। इसके बाद एक आता है पॉइंट व्हाट इज़ रेडिएशन। दैट्स रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन के अंदर आपको ये जानना है कि जो आपकी रेडिएशन, इसमें आपको ये जानना है कि जो आपकी हीट सन से आपकी सन से निकलती हुई सनलाइट से टुवर्ड्स द अर्थ तक पहुंचती है, वो आपकी टोटली प्रोसेस आपका रेडिएशन कहलाता है। यानी फ्रॉम द रेडिएशन प्रोसेस द sunlight passes through the medium and reaches to earth, so then called radiation process. By the radiation process sunlight the energy reaches, the sunlight energy reaches to earth या towards the earth। तो इस तरीके से आप जो है सनलाइट को आप देखते हैं अर्थ तक। तो सनलाइट की जो एनर्जी है वो अर्थ तक कैसे पहुंचती है, बाय रेडिएशन प्रोसेस। तो इन द रेडिएशन आप ऐसे भी बोल सकते हैं द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम सनलाइट टू अर्थ। तो इस तरीके से आपने देखा कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट के अंदर आपके कितने सारे टर्म्स होते हैं, जिसमें कि हीट का कहीं ना कहीं उसके कोई ना कोई पॉइंट लिंक है, और उसके कोई ना कोई पॉइंट लिंक होते हुए उस पॉइंट से आपको कोई ना कोई प्रोसेस जुड़ा हुआ है। तो ये आपको जानना है। तो बेटा इसमें आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप जो है इनको समझा रहे हैं, किस तरीके से आप इनको पढ़ रहे हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बाद आपका प्रोसेस जो बचता है वो नेक्स्ट आपका एक लेक्चर और है, फिर लास्ट है, देन आपका लेसन ओवर है। तो इसमें आप ध्यान रखें कि आपको हीट ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कितनी बातें जाननी हैं। उसके बाद आपके शायद 1-2 पॉइंट और होगा, फिर लेसन ओवर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है पूरे चैप्टर में आपने क्या जाना, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हीट आप सिलेबस के अंदर, हीट लेसन के अंदर आपने सबसे पहले पढ़ा कि व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ हीट टर्म। देन द सिनोनिम टर्म ऑफ हीट इज़ कॉल्ड वार्म, लाइक हॉट, लाइक टेम्परेचर। Just measurement of heat is called temperature, and the temperature is just measurement, या आप कह सकते हैं temperature is a just measurement unit। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि टेम्परेचर एक मेज़रमेंट यूनिट है। लाइक टेम्परेचर एक आपका यानी कि ऐसा मेज़रमेंट पार्ट है जो किसी भी चीज़ की वार्मनेस, कोल्डनेस सबको बताता है। तो ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। देन हीट जो है आपका सिर्फ वार्म से रिलेटेड है, यानी कि कहने का मतलब है कि वो सिर्फ हॉट या वार्म से ही रिलेटेड है। बट आपका टेम्परेचर कोल्ड के लिए भी होता है। कहते हैं ना कि इतना कम टेम्परेचर है, इतना हाई टेम्परेचर, इतना लो टेम्परेचर। देन कोल्ड के लिए अपन लो लेते हैं, देन वार्म के लिए अपन हॉट के लिए अपन हाई लेते हैं। तो टेम्परेचर तो दोनों के लिए मेज़र होता है, हाई आपका हाई के लिए भी और लो के लिए भी। तो इस तरीके से आप वहाँ पर बता सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको हॉटनेस और कोल्डनेस दोनों को क्लियर करना होता है। तो आप क्लियर करते हैं।
तो इस तरीके से आपने ये देखा कि हीट के बारे में, हीट ट्रांसफ़र ऑफ हीट में आपने ये भी देखा कि फिर टेम्परेचर के यूनिट्स जो होते हैं वो भी 3 तरीके से यूनिट्स इसको क्लियरिफिकेशन होते हैं। डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट जो है तीनों में टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। डिग्री सेल्सियस मैंने आपको बताया कि जैसे रूम टेम्परेचर है या किसी जगह का एटमॉस्फेयर आपको मेज़र करना है, टेम्परेचर उसका मेज़र करना है, तो आप कहते हैं इतनी डिग्री सेल्सियस है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी एक्चुअली नोट कर सकते हैं आप, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का एक यानी कि आपका एक मानते हैं कि हेल्दी पर्सन का जो है बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसी तरह से आप जो है केल्विन को देखते हैं तो वो आपका लेबोरेटरी प्रोसेस से रिलेटेड होता है। इन द लेबोरेटरी प्रोसेस आप जो है यानी कि उसको देखते हैं लेबोरेटरी प्रोसेस के अंदर, तो वो आपका केल्विन में मेज़रमेंट होता है। जस्ट उसको मेज़र करते हैं ना तो इन केल्विन में कि टेम्परेचर इतने केल्विन पे गर्म किया, इतने केल्विन पर लिक्विड को रखा, इतने टेम्परेचर पर उसको गर्म किया, हॉट किया, देन कन्वर्ज़न आपका समझ में आता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट कि आपका फ़ारेनहाइट जस्ट आपका एक तरह से बॉडी टेम्परेचर ही मेज़र करने में यूज़ करते हैं। फ़ारेनहाइट और भी जैसे आपके बाई न्यूमेरिकल टर्म में भी आपका इन द न्यूमेरिकल टर्म में भी आपका क्लियरिफिकेशन देते हैं कि न्यूमेरिकल टर्म में भी आपका यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर इसको हमने देखा है तो उसमें ही देखा है यानी कि बॉडी टेम्परेचर में। तो द हेल्दी पर्सन का जो एक बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर मेज़र है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये आप इस तरीके से उसको देखते हैं। देन फिर आपको एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा समझाया हुआ था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट को आप कैसे आप बाय एक्सपेरिमेंट इन द लिक्विड स्टेट के अंदर देखते हो। नॉर्मल, बॉयल एंड हॉट वाटर के अंदर टेम्परेचर अलग अलग कैसे आते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि कुछ टर्म्स आपने पढ़े कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आज मैंने आपको बताए। वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट के अंदर कंडक्शन प्रोसेस है, दैट्स द वन एंड टू अनदर एंड द प्रोसेस कंप्लीट कंडक्शन आपका जो है, जो आपका हीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो द हीट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इज़ कॉल्ड कंडक्शन process. And the what is conductors, that's the in the conduction process material is used called conductors. तो what is conductors, तो इसके अंदर मैंने लिख भी दिया है कि the materials which allow heat to pass through them easily way में जो आपका पास कराता है हीट वो आपका कंडक्टर्स होता है। तो the materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat such as example such copper, iron and aluminum. एंड सेकेंड पॉइंट इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया था, द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईज़ली, यानी कि वो अपने अंदर ईज़ली वे में पास नहीं करा सकते हीट को, तो वो आपके पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के। वो गुड कंडक्टर्स होते हैं तो ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं। इनको कहते हैं हम जैसे ये कौन होते हैं, प्लास्टिक और वुड, और इनको कहते हैं इंसुलेटर, आर नोन एज इंसुलेटर। इनका नाम, दूसरा नाम इंसुलेटर है। तीसरा आपका है इसी में कन्वेक्शन। तो डेट्स व्हाट इज़ कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन के अंदर आप देते हैं कि द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन। तो जो आपका हीट ट्रांसफ़र का जो मोड होता है या प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन। ये आपका हीट ट्रांसफ़र का मेथड एक तरीके से कह सकते हैं, वो आपका कन्वेक्शन होता है। एंड देन फोर्थ पॉइंट बेटा, इन द फोर्थ पॉइंट सी वेज, देन मैंने आपको बताया कि एक्चुअली लैंड और सी के बीच एयर का जो साइकिल होता है वो कंप्लीट होता है, यानी सर्कल जो होता है, उसका साइकिल जो होता है वो लगातार कंटिन्यूसली मूवमेंट होता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो अगर वार्म एयर जो है लैंड से वो मूव करती है सी की ओर, तो उसको कंप्लीट करने के लिए उस जगह पे जो खाली हो जाती है एयर की, जो एयर का एक प्लेस खाली हो जाता है, तो उस जगह पे कूलिंग एयर आ जाती है। तो एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हैं कि द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड सी ब्रीज एंड जस्ट इन द फॉर्म ऑफ कूल।
इन द फॉर्म ऑफ कूलिंग स्टेट, यानी कि कूलिंग स्टेट के अंदर वो क्रिएट होता है, वो जो सी से चलता है एयर। एंड दैट्स लैंड ब्रिज। तो आपका यहाँ पर होगा इन द लास्ट पॉइंट 5th लैंड ब्रिज। तो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड। अब ये कूलिंग एयर जो है अगर जाती है सी की ओर, तो उसकी जो है कंप्लीट करने के लिए जो एयर चलती है वो आपकी होती है लैंड ब्रिज। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि यानी कि ये साइकिल जो बराबर चल रही है, तो जो सी से चलती है जो एयर, वो तो सी ब्रिज हो गई, और जो लैंड से चलती है वो लैंड ब्रिज हो गई। और कूलिंग और हॉटिंग, तो उसका हॉटनेस या कूलनेस उसका तो वो तो अपना साइकिल के अपना लाइफ, जो साइकिल जिस जगह पे जैसे कंप्लीट हो रहा है या जो भी प्लेसमेंट आ रहा है या रिप्लेस हो रहा है उसकी जगह, तो उस जगह पे उस हिसाब से वो कूलिंग करता है या हॉटनेस करता है। तो आपने देखा कि इस तरीके से आप उसको समझा सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पर ये बताना है डिफरेंस सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज के अंदर, ठीक है। और दूसरा लास्ट एक पॉइंट और आता है बेटा इसमें, रेडिएशन, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके अंदर डाल दूँगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना लेसन 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद अपन एक्सरसाइज पहले करेंगे, क्योंकि आपका यूनिट टेस्ट आने वाला है 14 जुलाई से। तो आपका ये यूनिट टेस्ट आने वाला है, उसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो एक्सरसाइज पहले करेंगे। तो इसमें आपको लास्ट प्रोसेस रेडिएशन जानना है। तो रेडिएशन प्रोसेस क्या होता है? इन द रेडिएशन प्रोसेस आप बोलेंगे जो एनर्जी, द हीट, ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो आपका सनलाइट का हीट होता है, द हीट ऑफ सनलाइट रीचेज अप टू अर्थ या रीचेज टू अर्थ एंड जस्ट कॉल्ड प्रोसेस नेम इज़ रेडिएशन। तो ऐसे भी बोल सकते हैं बाय द रेडिएशन प्रोसेस द सनलाइट रीचेज अप टू अर्थ या सनलाइट रीचेज टू अर्थ। तो इस तरीके से आपका हीट ट्रांसफ़र वहाँ कहाँ से हुआ? फ्रॉम सनलाइट टू अर्थ एंड द प्रोसेस नेम रेडिएशन। तो जस्ट आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है वहाँ पर रेडिएशन का। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका लेसन ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपना एक्सरसाइज करेंगे। सो गुड बाय।